भारत और अमेरिका में लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन यह ट्रेड डील अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मांसाहारी दूध। दरअसल अमेरिका भारतीय बाजारों में मांसाहारी दूध बेचना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह मांसाहारी दूध क्या है जिससे भारत लेना नहीं चाहता, इसे किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है और भारत सरकार किन वजह से मना कर रही है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप जो दूध पीते हैं या जिससे बनी चाय, कॉफी, पनीर, घी खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो वेज है या नॉन वेज? आप कहेंगे, अरे ये कैसा सवाल है, दूध तो दूध होता है, वो हमेशा शाकाहारी ही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दूध भी है जिसे नॉन वेज दूध कहा जा रहा है, यानी मांसाहारी दूध, और इसी मांसाहारी दूध की वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर आमने सामने आ गए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि ये हमारी नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। अब सवाल ये है कि आखिर ये मांसाहारी दूध का पूरा मामला क्या है, क्यों भारत इसे लेकर इतना सख्त है, और अगर ये अमेरिकी दूध भारत आ गया तो हमारे किसानों को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। भारत में हम गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं। हमारी गायें आमतौर पर घास, भूसा, चोकर, खली यानी पूरी तरह से वानस्पतिक चारा खाती है। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। वहां डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गायों से ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। और ये प्रोटीन कहां से आता है? कई बार ये प्रोटीन जानवरों के सोर्स से आता है। अमेरिका में गायों को जो चारा दिया जाता है उसमें जानवरों का मांस, हड्डियों का चूरा और यहाँ तक कि खून भी मिलाया जाता है। इससे जुगाली करने वाला फीड कहते हैं। अब कोई गाय ऐसा चारा खाती है जिसमें दूसरे जानवरों के अंश मिले हों तो उस गाय से मिलने वाले दूध को ही भारत में नॉनवेज दूध कहा जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अजय श्रीवास्तव ने एक बात कही थी जो इस पूरी चिंता को समझा देती है। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, आप ऐसा मक्खन खा रहे हैं जो उस गाय के दूध से बना है जिसे दूसरी गाय का मांस और खून खिलाया गया था। भारत शायद ही इसकी इजाजत कभी देगा। अब आप बताइए कि ये सुनकर आपको कैसा लगा? यही वो मूल वजह है जिसने इस ट्रेड डील में एक बहुत बड़ा अड़ंगा डाल दिया है। वर्ल्ड एटलस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 38% आबादी शाकाहारी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ करोड़ों लोगों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी बल्कि गौ माता है। हम दूध और घी का इस्तेमाल हर रोज पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अपने आराध्य को ऐसा दूध चढ़ाना चाहेगा जिसके बनने की प्रक्रिया में मांसाहार जुड़ा हो? बिल्कुल नहीं। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को सीधे चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए भारत सरकार ने इसे नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन बना दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक सख्त सर्टिफिकेट देना होगा। इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जिन जानवरों से यह दूध लिया गया है उन्हें कभी भी मांस, बोन मील, ब्लड मील या किसी भी दूसरे जानवरों के अंगों से बना चारा नहीं खिलाया गया हो। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।